दुनिया में इंसान ने बहुत कुछ बनाया है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सभ्यता। लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां इतनी अंधेरी हैं कि वो इंसानियत को ही शर्मिंदा कर देती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक डेथ लैब की है, जहां इंसानों पर सबसे खतरनाक प्रयोग किए गए, जहां मौत खेल नहीं बल्कि विज्ञान का टेस्ट बन चुकी थी। ये है यूनिट 731, जापान का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। का दशक। जापान तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। हार्बिन, मैनचूरिया नामक जगह पर बनाई गई एक सीक्रेट फैसिलिटी, आधिकारिक नाम क्वांटम आर्मी एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन असली नाम जो इतिहास में दर्ज हुआ वो है यूनिट 731। बाहर से ये एक रिसर्च सेंटर लगता था। लोगों को कहा गया कि यहाँ पानी और बीमारी से जुड़ी रिसर्च होती है, लेकिन असल में ये एक डेथ फैक्ट्री थी। इमारत के चारों तरफ ऊंची दीवारें, गार्ड्स और अंदर कैद खाने, जहां इंसानों को जिंदा प्रयोगशाला बना दिया गया। कैदियों को लॉग्स कहा जाता था, यानी इंसान नहीं, लकड़ी के टुकड़े। ये कैदी ज्यादातर चीनी नागरिक, युद्ध के कैदी, POW, कोरियन और कभी-कभी रूस से पकड़े गए लोग होते थे। अंदर की हालत इतनी खराब थी कि लोग दिन रात चीखते रहते थे, लेकिन उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि गार्ड्स उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट मानते थे। यहाँ इंसानों की इज्जत और हक सब छीन लिए जाते थे। उनके लिए खाना, पानी और बुनियादी जरूरतें भी कंट्रोल में रखी जाती, ताकि उन पर अलग-अलग टेस्ट किए जा सके। विविसेक्शन, जिंदा काटना, कैदियों को बिना एनेस्थीसिया काटा जाता। उनके अंग बाहर निकाल कर देखा जाता कि हार्ट, लंग्स, किडनीज कैसे काम करते हैं। प्रेग्नेंट विमेन पर भी टेस्ट किए जाते थे। डिजीज एक्सपेरिमेंट्स, बीमारियां, प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स जैसे वायरस सीधे कैदियों को इंजेक्ट किए जाते। देखते कि मौत कितने दिन में होती है। पूरा गांव तक कंटेमिनेट कर दिया जाता ताकि असर देखा जा सके। एक्सट्रीम वेदर टेस्ट्स, कुछ कैदियों को बर्फीली ठंड में बाहर रखा जाता जब तक उनके हाथ पांव पत्थर जैसे न हो जाए। फिर उन हिस्सों को गर्म पानी में डालकर टेस्ट किया जाता कि फ्रॉस्टबाइट से शरीर कैसे सड़ता है। वेपन्स टेस्टिंग, ग्रेनेड, फ्लेम थ्रोवर और गन, सबका टेस्ट इंसानों पर किया जाता। कैदियों को जिंदा टारगेट बनाया जाता। प्रेशर एंड सेंट्रीफ्यूज एक्सपेरिमेंट्स, कैदियों को हाई प्रेशर चेंबर में रखा जाता। दबाव इतना बढ़ा दिया जाता कि उनका शरीर फट जाए। कुछ को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता जब तक उनके सारे अंग अंदर से टूट न जाए। रेप एंड फोर्स्ड प्रेगनेंसी, औरतों पर रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता। फिर फीटस और मदर दोनों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते। कितने लोग यहाँ मारे गए, इसका सही आंकड़ा आज तक नहीं पता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 3 से 5 लाख लोग इस यूनिट की वजह से मरे। कुछ तो बाहर से पकड़े गए, लेकिन कई बार पूरा गांव जैविक हथियारों की टेस्टिंग में मिटा दिया जाता था। बच गए कुछ गवाहों ने बताया, रात में इतनी चीखें आती थीं कि नींद टूट जाती थी, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। 1945 में जब जापान युद्ध हार गया, तब यूनिट 731 को मिटाने की कोशिश की गई। इमारतें जलाई गईं, फाइलें नष्ट कर दी गईं, लेकिन असली राज तो अभी बाकी था। अमेरिका ने यूनिट 731 के वैज्ञानिकों को माफ कर दिया। हाँ दोस्तों, जिन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल कहा जाना चाहिए था, उन्हें जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उनके रिसर्च डेटा को अमेरिका ने अपने पास रख लिया, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और बायोलॉजिकल वेपन्स की नॉलेज उनके लिए कीमती थी। यानी इंसानियत हारी और राजनीति जीत गई। आज यूनिट 731 का नाम सुनते ही जापान और चीन के रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। उस जगह को अब एक म्यूजियम बना दिया गया है, ताकि लोग उस डरावनी सच्चाई को याद रखें। दोस्तों, यूनिट 731 हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, तो विज्ञान भी सबसे बड़ा शैतान बन सकता है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रगति और युद्ध के नाम पर यह सब जायज था, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा पाप था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलें।